69,000 शिक्षक भर्ती मामले में रालोद के प्रदेश महासचिव आरपी सिंह चौहान ने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है और पत्र के माध्यम से उन्होंने बड़ी मांग की है। क्या मांग की है उन्होंने इस मामले को लेकर, क्या कुछ पत्र में लिखा है, इन तमाम जानकारियों के लिए हमसे सीधे जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर रालोद के प्रदेश महासचिव आरपी सिंह चौहान जी। तो आरपी सिंह जी, आपने जो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है उसमें क्या कुछ मांग की है? देखिए प्रियांशु जी, माननीय उच्च न्यायालय का एक निर्णय आया 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में। उच्च न्यायालय ने ये राज्य सरकार को निर्देश दिया कि ये सूची फिर से बनाई जाए और जिन लोगों को उस नौकरी में पात्रता होने के बाद किन्हीं कारणों से वंचित रह गए, उनका समायोजन किया जाए। अब राज्य सरकार ने इस पर फिर से एक सूची तैयार करने का निर्णय लिया। तो हमने ये कहा कि जिन लोगों को नौकरी मिल गई है उनके मन में एक ऊहापोह की स्थिति है, उनके परिवार परेशान है, उनको अपने भविष्य को लेकर के चिंता है जी। तो जो लोग नौकरी पाने से किन्हीं कारणों से वंचित रह गए, आरक्षित वर्ग के उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन जो लोग 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, अब अगर उनको सेवा से बाहर किया जाएगा तो उनके पास तमाम होम लोन है, व्हीकल लोन है और तमाम उनकी उम्र बढ़ गई है, अब कोई नया कंपटीशन की तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मानवीय दृष्टिकोण पर ये अपील की है कि जो लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं उनके भी हित का ख्याल रखा जाए, उनका भी समायोजन किया जाए और जिन लोगों के साथ जिन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया या पात्र होने के बावजूद किन्हीं कारणों से उनको नौकरी नहीं मिली, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन जो लोग सेवारत हैं 4 साल से, उनके भी हितों का और उनके भविष्य का ध्यान रखना चाहिए। हमने राज्य सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपील की है, मांग की है। जी। आरपी सिंह जी, एक जानकारी और चाहेंगे, उसमें आपने एक आयु सीमा की भी बात की है और मान लेते हैं कि अगर जो नई सूची जारी होती है, हाई कोर्ट के आदेश के बाद शासन जारी करता है या बेसिक शिक्षा विभाग जारी करता है, उसमें ये लोग अगर नौकरी पाने से दोबारा वंचित रह जाएंगे तो उसके लिए क्या ऑप्शन में आपने मांग रखी है? प्रियांशु जी, शिक्षक की नौकरी एक सम्मान की नौकरी होती है। ये जो लोग 69,000 के अभ्यर्थी थे, इनमें से तमाम ऐसे लोग थे जो कहीं अन्य जगह पर सेवारत थे। फिर उनको जब 69,000 में नौकरी मिल गई तो वो सेवा छोड़ करके आए यहाँ, और अगर यहाँ से भी अब वो निकल जाएंगे, उनको निकाल दिया जाएगा या उन किसी कारणों से वो आर्य नहीं रह जाएंगे तो उनके भविष्य का संकट होगा। और आयु सीमा ये फैक्टर होती है कि 5-6 साल से ये पूरे प्रोसेस में है, 4 साल से नौकरी कर रहे हैं। अब अगर वो बेरोजगार हो जाएंगे तो उनको दूसरी जगह अप्लाई करने में, तैयारी करने में, तो उनकी मनोदशा ठीक नहीं होगी। दूसरी जगह अगर कहीं अप्लाई करेंगे तो उनकी आयु बढ़ चुकी होगी, तो आयु सीमा वाला एक फैक्टर आएगा। तो इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहा है कि जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए, लेकिन जो लोग अनारक्षित वर्ग के सेवारत हैं उनके भी भविष्य का ध्यान रखा जाना चाहिए। जी बिल्कुल। राज्य सरकार इस पे, हमको पूरा भरोसा है कि सभी पक्षों का ध्यान रखेगी और सबके हित में कोई निर्णय होगा, कोई निराश नहीं होगा। ये सरकार सबका साथ, सबका विकास की सरकार है और सबको न्याय मिलेगा, ऐसा हमारा भरोसा है, मानना है। जी बिल्कुल। तो राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश के प्रदेश महासचिव आरपी सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और 69,000 शिक्षक भर्ती में मामले में आपको बता दें कि उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया था कि इस भर्ती की जो मेरिट लिस्ट है वो भी दोबारा बनाई जाए, क्योंकि इसमें जो आरक्षण नियमों का है वो पालन नहीं किया गया है, तो ये फिर से सूची बनाई जाए। ऐसे में आपको बता दें कि तमाम अभ्यर्थी ऐसे हैं अनारक्षित वर्ग के, जब नई सूची बनाई जाएगी तो उनकी नौकरी पर भी संकट मंडरा रहा है और 4 साल से वो नौकरी कर रहे हैं। उन्होंने जो पत्र लिखा है उसमें एक मांग की है कि जो नौकरी कर रहे हैं उन्होंने कई तरह के लोन ले रखे हैं
और उनकी किस्त जो जाती है उसका एकमात्र सहारा उनका वेतन ही है। तो अगर वो किन्हीं कारणों से हटा दिए जाते हैं तो भविष्य में उनको कहीं समायोजित करें, और इसके साथ ही अगर वो आगे तैयारी भी करना चाहते हैं तो आयु सीमा भी बढ़ाई जाए। इसके अलावा उन्होंने एक मांग की है कि जो नई सूची जारी की जाए हाईकोर्ट के आदेश पर, उसमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि आरक्षित वर्ग के किसी अभ्यर्थी का कोई हक ना मारा जाए, उनके हित सुरक्षित रहे तथा अनारक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी सेवारत हैं उनके भविष्य का ध्यान रखते हुए उनका भी उचित समायोजन किया जाए। ऐसा उन्होंने पत्र लिखकर मांग की है योगी आदित्यनाथ जी से। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि एक बड़ी बात उन्होंने और भी पत्र में कही है कि ये जो लोग नौकरी कर रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में, वो कहीं दूसरी जगह भी नौकरी कर रहे थे। जब उनको शिक्षक की नौकरी मिली, सम्मान की नौकरी मिली, तो वो नौकरी छोड़कर इसमें ज्वाइन की है। तो ऐसे में अगर वो 4 साल बाद हटा दिए जाएंगे तो उनकी मानसिक मनोदशा तो खराब रहेगी ही, साथ ही उनका जो भविष्य है जीवन यापन पर भी बड़ा संकट आ जाएगा। तो बड़ी मांग की है रालोद के जो प्रदेश महासचिव हैं आरपी सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर। अब देखना होगा कि प्रदेश सरकार द्वारा जो सूची बनाई जाती है उसमें कितना इस पर अमल किया जाता है, किसका हक मरता है, किसकी नौकरी जाती है, तो बात का विषय है। फिलहाल इस पर तमाम मंथन भी हुआ है और योगी सरकार ने एक निर्णय लिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। जो हाई कोर्ट की डबल बेंच ने फैसला सुनाया है उसी के आधार पर आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नई सूची तैयार की जाएगी। फिलहाल हमसे फोन लाइन पर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आरपी सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।